everyone, welcome back to my channel Study Time. So today we start our first exercise 1.1. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है. तो यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, हमें प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है प्रॉपर्टीज को यूज करके. अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो हमें याद आएगा कि ये प्रॉपर्टी है क्या. याद है किसी को? ऑब्वियसली याद ही होंगी, अभी लास्ट लेक्चर में ही तो पढ़ा है. तो चलो कोई नहीं, अगर नहीं याद है तो हम जाएंगे फ्लैशबैक में. सो वंस अपॉन अ टाइम हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. अब वो प्रॉपर्टीज थी कौन कौन सी, याद कराऊं? तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर, सेकंड कम्यूटेटिव, थर्ड एसोसिएटिव, फोर्थ रेसिप्रोकल. अब हमने थोड़ा सा और अपना दिमाग दौड़ाया तो हमें क्या पता चला कि क्या सिर्फ ये चार ही प्रॉपर्टी है? नहीं, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी. वो कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव. अब इन तीनों को तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, पर बची क्या? ये दोनों. तो आज इनको पढ़ लिया जाए? क्यों नहीं, पढ़ लो भाई. चलो, हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है रेसिप्रोकल. अब पहले ये क्वेश्चन है, सिक्स रेशनल नंबर है या नहीं है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं है. ऐसा कोई होता है? 6 भी रेशनल नंबर है. वो कैसे? क्योंकि 6 के अपॉन में क्या होता है? 1. अब कौन लिखेगा इतना बड़ा झंझट, इसीलिए इसको लिख देते हैं हम 6. समझे? अब हमें किसी ने पूछा कि आप इसका रेसिप्रोकल बताओ. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका हम अपोजिट कर देते हैं, मतलब इसको उल्टा लिख देते हैं. जैसे ये 6/1, अब हम इसको क्या लिख देंगे? 1/6. ये है इसका रेसिप्रोकल. अब हमने इस प्रॉपर्टी में पढ़ा क्या था? इस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर की उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1. वो कैसे? 6 से 6 कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, क्या बचा? 1 into 1 1. तो हमने ये पढ़ा था पहले. अब हमारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव. अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या? अगर मैं ये लिख दूं, तो जो ये a है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मल्टीप्लाई होगा कैसे? अब ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, मतलब ये होगा ab प्लस ca. तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ. हमारी 5 प्रॉपर्टी हो गई. याद आ गई कौन सी प्रॉपर्टी थी? ओके. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. अब एक चीज तो भूल ही गए, अब तो ये स्माइल भी तो करेगा क्योंकि इसको हो गए सब प्रॉपर्टी याद. अब चलो हम करते हैं स्टार्ट. अब पहले ये बताओ कि हमने ये पढ़ तो ली, याद भी हो गई, रट भी ली. अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये सोचा है? तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि क्लोजर में क्या आता है? क्लोजर कौन सी प्रॉपर्टी थी? क्लोजर में आता है कि अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर दे रखा है तो उनका अगर हम सम करें या फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करें या करें मल्टीप्लाई, तो उसका नंबर भी उसका आंसर भी रेशनल नंबर में ही आएगा. तो अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव. अब ये कम्यूटेटिव क्या थी? कम्यूटेटिव थी a प्लस बी. इसको अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करें तो भी इसका जो रिजल्ट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा.
मीन्स ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। तो अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या था कि अगर हमें 3 नंबर दे रखे हैं, अगर पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों का सम किया और बाद में ऐड किया हमने a, या फिर हमने पहले a प्लस बी का सम किया और बाद में ऐड किया c, तो ये दोनों इक्वल होंगे, कोई इनमें चेंज नहीं आएगा, इनका जो रिजल्ट होगा वो होगा सेम। अब ठीक है, चलो ये भी पढ़ लिया हमने, ये भी याद हो गए। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, देखो अब यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अब इसमें हम अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई कैसे होंगी, अब ये देखो अगर हम सिमिलर चीजों को एक साथ ले आते हैं, सिमिलर चीजें कौन कौन सी है, ये प्रोडक्ट में दे रखा है, ये प्रोडक्ट में दे रखा है, इन दोनों को लिया एक साथ, तो ये कैसे आएगा एक साथ, ये आ गया हमारा एक साथ। अब ये भी बचा है, ये तो भैया जी दहेज में ही आ रखे हैं इनके साथ, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गए प्रोडक्ट में। अब हमने क्या माना, हमारे इस क्वेश्चन के अगर हमें किसी का सॉल्यूशन निकालना है तो पहले हम उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, ऑब्वियस सी बात है ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, पर किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। तो हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, हमने इसको किया 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और बाद में इसे इसके साथ ऐड करेंगे। पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, पहले हमने इसकी प्लेस चेंज की, मतलब इनको इंटरचेंज किया, तो पहली प्रॉपर्टी क्या लगाई हमारी, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो अब आए हम यहाँ पे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को, फिर हम ऐड करेंगे ये, मतलब अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एसोसिएटिव। पर एसोसिएटिव से पहले एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है, अब वो कैसे करेंगे, ये देखो अब इसको भी लिख लेते हैं साइड में। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, ये दोनों इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। कैसे कॉमन है, हमारे ऑपरेशन क्या क्या लगे हुए हैं इसमें, प्लस प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इन दोनों को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे तो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये है एक ही चीज और इसको क्या कर रखा है, इनको डिवाइड कर रखा है, तो छोड़ो उसे। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में कौन सा कॉमन आता है, 3/5, तो उसको निकाल लेंगे कॉमन। अब कॉमन में कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, अब देखना कॉमन में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। अब इसमें एक और चीज कॉमन है इन दोनों में, क्या, माइनस, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या करेंगे हम माइनस को भी कॉमन निकाल लेंगे। अब माइनस को कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया, प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे आया 1/6। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, एक प्रॉपर्टी थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसका सॉल्यूशन आता था ये, या हम इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रखी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमने उसको सही तरीके से लिखा है क्वेश्चन के फॉर्म में, तो यहाँ पे ये दहेज वाला तो रह ही गया, यहाँ पे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या आया, अब हम पहले, हमारे बोर्ड मार्क्स क्या कहता है कि पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट, बाद में सब कुछ ऐड होता है, तो पहले हमने क्या सॉल्व किया, ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा क्या है, अब इस पे तो ध्यान दिया ही नहीं, ये क्या है,
अब देखो, ये तो हमने वंस अपॉन अ टाइम पढ़ा था कि इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं। एलसीएम से कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हम लेते हैं 3/6 का एलसी 3 और 6 का एलसीएम। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 और 2। यहाँ पे क्या आएगा? 2। ये हो गया 1। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आता है? 3 इंटू 2 क्या आएगा? 6। मतलब इसका एलसीएम क्या है? 6। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसका क्वेश्चन। हाँ, इनका एलसीएम क्या है? 6। अब क्या करेंगे? अब इस 6 की पहले 3 के साथ डिवाइड करेंगे। क्या कितना आता है? 6 को 3 से डिवाइड करने पे 2। 2 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। कितना आएगा? 4। अब 6 को डिवाइड किया 6 से, कितना आया? 1। 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 1 से। कितना आया? 1 सॉरी प्लस। अब यहाँ पे क्या है हमारा आंसर? 5/6। ये था हमारा वंस अपॉन अ टाइम में पड़ा हुआ मटेरियल। ठीक है, अब इसको छोड़ो। कितना आंसर आया हमारा? 5/6। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? -3/5 और यहाँ पे आएगा 5/6। और ये दहेज में अंकल जी भी आ रहे हैं। ये क्या है? 5/2। अब क्या हुआ यहाँ पे? अब हमने क्या किया? ये है इसके साथ प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में होता है, ये होता है इससे कैंसिल, क्योंकि सिमिलर चीजें है। 5 बन गया 5, यहाँ आ गया 1। अब हमने क्या देखा कि यहाँ ये भी कट रहा है। ये किससे कट रहा है? 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है? 1/2 माइनस का वो भी, और ये क्या है? 5/2। ठीक है, अब हमने क्या किया? ये तो सिमिलर चीजें हैं, इनका एलसीएम लेके तो कोई फायदा नहीं। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम ले लो। 2 का 2 से 2 1। ठीक है, 2 इंटू 1 कितना आता है? 2। ये नीचे क्या आ गया? 2। अब डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे 2 को 1 आता है, तो 1 के ऊपर से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1। अब यहाँ पे भी यही होता है, 2 की डिवाइड इससे किया तो कितना है? 1, और इसकी मल्टीप्लाई से कर दिया 5। अब ये देखो, अब आने वाला है हमारा आंसर। क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 5 में से 1 गया, -1 और 5 को प्लस करके कितना आता है? 4। क्यों? ये है माइनस का और ये है प्लस का। अब इसमें से 5 में से अगर 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। अब 4, अब हमने साइन तो प्लस का लगा रखा है, लेकिन माइनस का भी है। अब ये तो हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। कैसे? कि जो बड़ा होता है उसके आगे का जो भी साइन होगा वो उसके सॉल्यूशन के आगे आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 4/2। ये से कैंसिल हुआ, 1 जा 2 जा, तो आंसर क्या है? 2। ओहो, अब हमारी स्माइली और ज्यादा खुश। ये तो दांत भी दिखाने लग गई।